राम राम, सत श्री अकाल सभी पशुपालक भाइयों को और सभी किसान भाइयों को। तो आज हम आपको एक बार फिर किसान नेपियर फार्म गांव भैनी बादशाहपुर जिला हिसार हरियाणा में लेकर के आए हैं। तो देखिए इस फार्म की खासियत कि इस फार्म पर आपको लगभग 40 प्रकार का अलग अलग किस्म का हरा चारा मिलेगा देखने को। और जो बीज से लगने वाला हो चाहे डंडी स्टिक से लगने वाला हो, मतलब अलग अलग वैरायटी लगेगी। तो उनके चलने की मियाद जो है लगभग कोई 3 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई लाइफ टाइम का है। क्योंकि देखिए स्मार्ट नेपियर ये पशुओं के लिए, बकरियों के लिए, गोट्स और मुर्गों के लिए, मछलियों के लिए और अपने गायों के लिए, पशुओं के लिए इसकी डंडी बड़ी नरम होती है, पत्ता ज़्यादा होता है, हाइट कम जाती है 4 से 5 फुट तक, लेकिन इसमें जो पत्ता ज़्यादा है और पशु बड़े चाव से इसको खाते हैं। प्रोटीन की मात्रा भी इसमें लगभग 22 से 25% तक पाई जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है इस फार्म पर आपको 40 प्रकार का हरा चारा, जैसे सुपर नेपियर 1 है, सुपर नेपियर 6 है, सुपर नेपियर 20 है और स्मार्ट नेपियर है, जायंट किंग है और 4G बुलेट है, रेड नेपियर है और ताइवान नेपियर है और CO1 है, CO5 है, CO6 है और नेपियर 11 है, 12 है, 13 है। मतलब अनेकों प्रकार का हरा चारा आपको देखने को इस फार्म पर मिलेगा। आपको हरे चारे की ज़रूरत है तो आप इस फार्म पर जो कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर हम दे देंगे, उस पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। देखिए डेयरी फार्मिंग में कामयाबी नहीं मिलना, सफलता नहीं मिलना, सबसे मेन मुख्य बात होती है उसका खर्चा। और पहले नंबर पे बात आती है हरे चारे की, क्योंकि अप्रैल मई जून 3-4 महीने पशुओं को हरा चारा नहीं मिलता और इसी तरह से 11वें 12वें महीने में उस टाइम भी जा कर के पशुओं के हरे चारे की बड़ी कमी महसूस करते हैं और बड़ी मुश्किल से उनको हरा चारा मिलता है। जब हरा चारा पशु को नहीं मिलता तो फिर पशु तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त होता है, पशु दूध देना कम कर देता है। और जो आज हम आपको जो वैरायटी दिखा रहे हैं, ये अगर आपने एक बार लगा दी तो आप ये मानिए 8 से 10 साल लगातार दोबारा बोने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी पहली कटिंग 75 से 90 दिन में आ जाती है, लेकिन दूसरी कटिंग 40 दिन में, 35 दिन में, 45 दिन में दोबारा फुटाव जब होगा तो 45 दिन में दोबारा कटिंग आ जाती है। क्योंकि जो पहली कटिंग लेट आने का मतलब है नीचे से जो फुटा होना, ज़मीन में से इसका जर्मिनेशन होना, उसमें टाइम लगता है। और जब दोबारा कटिंग हम करते हैं तो उसका फुटाव जल्दी हो जाता है। आप 35 से 40 दिन में दोबारा कटिंग कर सकते हैं। तो कामयाबी का मतलब, मेरा कहने का मतलब कामयाबी, देखिए डेयरी फार्मिंग में सबसे बड़ी हरे की चारे की समस्या मैंने आपको बता दी। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात आती है फीड पे। जब हम पशु को फीड डालते हैं तरह तरह का अलग अलग खर्चे लगा करके, तो उस पर अब खर्चा पड़ता है डेयरी फार्मिंग में, तो उस खर्चे को आप बचा सकते हैं। क्योंकि फीड की जगह है अगर हम इस चारे को पशुओं को खिलाते हैं तो हमारा खर्चा बचेगा और पशु तरह तरह की बीमारियों होने से भी बचेगा। क्योंकि पशु के अंदर अनेकों प्रकार के पोषक तत्व है, प्रोटीन है, फाइबर है और कैल्शियम है, शुगर है। जैसे आम हम चारा डालते हैं, ज्वार डालते हैं, मक्का डालते हैं, जौ डालते हैं, उसमें इतने पोषक तत्व नहीं होते। जो लेटेस्ट वैरायटी है, इजराइल की वैरायटी है, थाईलैंड है, जायंट किंग ताइवान है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलियन नेपियर है, बांग्लादेश नेपियर है, मतलब अनेकों प्रकार की अलग अलग वैरायटियाँ आई हुई है। लेकिन देखिए बाहर देश में जनसंख्या हमारे से बहुत कम है, लेकिन दूध उत्पाद में, दूध के मामले में कई देश हमारे से काफ़ी आगे है। और वहाँ पर जो पशु रखते हैं वो भी हमारे से कम है, लेकिन दूध उनका ज़्यादा होता है। क्योंकि उनकी सफलता का कारण यही है कि तरह तरह के प्रोटीन वाला, फाइबर वाला पशुओं को हरा चारा जो डालते हैं, उस चारे से वो पशु से ज़्यादा दूध प्राप्त करते हैं। उन पे खर्चा कम होता है, खल चूरी, खल बिनोला वगैरह वो कम डालना पड़ता है और पशु तरह तरह की बीमारियों से बचता है। जैसे पशु वो हजम होने में, इसमें 50 से 60% हजम जो पशु खाते हैं, खाने के बाद जो हजमा होता है, हाजमा करने के लिए वो पोषक तत्व इसके अंदर मौजूद है। तो आप लेटेस्ट वैरायटी नेपियर की है, अनेकों प्रकार की हमारे पास इस फार्म पर वैरायटी अलग अलग आप ले सकते हैं और
अलग अलग किस्में आकर के यहाँ पर आप देख करके, जो पुरानी नेपियर थी उसमें कांड खुजली वगैरह आती थी, और पत्ते में जो हम काटते थे उसमें खुजली चलती थी। लेकिन इसमें नई वैरायटी में कोई खुजली नहीं, कोई कांड नहीं, कोई मतलब रेशा नहीं। तो इससे आप हरा चारा अपनी डेयरी फार्मिंग में अपने पशुओं को खिला करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। एक बार लगा करके आप दोबारा से मतलब इसे बोने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपको हरे चारे की ज़रूरत है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ से बात करके ले सकते हैं। और आने वाले टाइम में हम जो 40 प्रकार की मैंने आपको वैरायटी बताई थी, एक एक वैरायटी की अलग अलग से आपको डिटेल बताएंगे, इसमें क्या खासियत है, इसमें क्या खासियत है। जो आप स्क्रीन पर अब देख रहे हैं जायंट किंग ताइवान, मतलब बहुत ही मशहूर चारा है ये, और इसकी इतनी डिमांड बढ़ी हुई है, एडवांस ऑर्डर आ रहे हैं लेकिन फिर भी पूर्ति नहीं हो रही। तो मतलब इसके अंदर प्रोटीन 22% तक पाया जाता है। और भी अनेकों प्रकार में इसको हम काम में ले सकते हैं, जैसे गैस है, बायोगैस है, उसमें भी इसको काम लेते हैं। इसके अंदर कुछ केमिकल मिला करके और गैस बनाते हैं। तो आप इस हरे चारे को लगा करके अपने पशुओं की हरे चारे की समस्या से निजात पा सकते हैं और पशुओं से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, अगर आप चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आगे जो भी वीडियो डालेंगे वो सब वीडियो आपको मिलती रहेगी। और आने वाले टाइम में हम अलग अलग चारों की क्या क्या खासियत है, कौन कौन सा चारा आप अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं, बीज वाला है या डंडी वाला है, गांठ वाला, स्टिक वाला, मतलब किसी भी तरह का ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सभी पशुपालक भाइयों को, सभी किसान भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, धन्यवाद, प्रणाम।